नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से हिजाब के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रही बदसलूकी तथा उन्नाव रेप मामले में दोषी को मिल रही राहत के विरोध में आज शहर के अंजुमन चौराहा पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में महिला कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और न्याय व्यवस्था से महिलाओं की सुरक्षा व न्याय सुनिश्चित करने की मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान महिलाएं हाथों में तख्तियां व बैनर लेकर सड़क पर बैठी नजर आईं। बैनरों पर हिजाब हमारा अधिकार, रेपिस्ट को सजा दो और महिलाओं को न्याय दो जैसे नारे लिखे हुए थे। महिलाओं की बड़ी भागीदारी ने प्रदर्शन को मजबूती दी और समाज में बढ़ते अन्याय के खिलाफ आक्रोश को स्पष्ट रूप से सामने रखा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है हिजाब पहनने वाले मुस्लिम महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव और उत्पीड़न को तत्काल रोका जाए। साथ ही उन्नाव रेप मामले के दोषी को किसी भी तरह की राहत न दी जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए सख्त कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने की भी मांग उठाई गई। धरना स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि देश में महिलाओं के अधिकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिजाब पहनना महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकार से जुड़ा विषय है, जबकि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में दोषियों को संरक्षण मिलना समाज के लिए खतरनाक संकेत है। वक्ताओं ने स्पष्ट कहा है कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और न्याय के सवाल पर किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वो किसी के भी ऊपर इस तरह से किसी के पर्दे को खींच ले या किसी से उसकी पहचान को छीने तो उसके ऊपर सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। ये तकरीर या ये जो बातें हम कर रहे हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं हम कि हम जो है एक इंसान को रोकने या सिर्फ इस एक वाक़े के खिलाफ जो वाक़या बिहार में पेश आए, बल्कि ये हर उस बीमारी के लिए, हर उस इंसान के लिए है जो किसी भी ऊंचे ओहदे पर जाकर किसी भी मनसब पर फाइट होकर ये सोचता है कि वो कुछ भी करे उसको कोई रोकने वाला नहीं है। बल्कि आज से 1400 साल पहले इस्लाम ने औरत को, जब बेटियों का होना बुरा माना जाता था, बेटियों के होने पर अफसोस किया जाता था, उस वक्त इस्लाम ने बेटियों को इज्जत दिलाई। जिस वक्त लोग बेटियों को, लड़कियों को, औरतों को बेदूध समझते थे, उस वक्त इस्लाम, क्योंकि वो एमएलए बन गया है तो उसे जमानत नहीं दी जाएगी। कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं है? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, यही हमारा संविधान कहता है। तो क्यों ये लोग अपनी मनमानी तरीके से देश को चला रहे हैं? क्यों इन्हें बैठा दिया गया है सत्ता पर? क्यों इन्हें इनके पदों से नहीं हटाया जाता? एक लड़की जो पिछले 8 साल से इंसाफ की मांग कर रही है, दर बदर भटक रही है, वो अपने परिवार को खो चुकी, अपने बाप को खो चुकी, अपनी चाचियों को खो चुकी, वो लड़की जिसे आज प्रोटेस्ट करने का भी हक नहीं दिया जा रहा है, वो इधर से उधर दर बदर हो रही है। और इस लड़की की रेपिस्ट को, उसके बलात्कार करने वाले को आप जमानत दे रहे हैं। क्यों कर आप जमानत दे रहे हैं? क्योंकि आप देश में बलात्कारियों को बढ़ाना चाहते हैं। तो कहां से आप औरतों को सुरक्षा प्रदान करेंगे? आप तो खुद बलात्कारी सोच रखते हैं, आप तो खुद बलात्कारियों को खुला छोड़ रहे हैं। कैसे छोड़ सकते हैं आप एक बलात्कारी को खुला? उसे सजा होनी चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए, उसे जान से मार देना चाहिए। कोई हक नहीं है ऐसे आदमी, ऐसे मर्द को जिंदा रहने का जो एक औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। हमारी गैर ईमानी का सबूत है। हम मुसलमान हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे, चाहे वो कैसा भी इंसाफ हो, कैसी भी वो सरकार के खिलाफ अगर हमें खड़ा रहना पड़ा तो हम खड़े रहेंगे। ये नहीं कि हम डर के बैठ जाएंगे। इंशाअल्लाह आगे भी अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो हम उसके साथ मजबूती के साथ खड़े होंगे और इससे भी ज्यादा तादाद